हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, उसका फार्मूला देखा था, एवरेज स्पीड क्या होती है एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो उसके बेस्ड आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल हमारा बनता है वो कैसे बनता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन सेम डायरेक्शन इन 2 सेकेंड, देन कैलकुलेट। अब ये बोल रहा है हमसे कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, वो 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकेंड में एंड अनदर 16 मीटर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल किया वो 2 सेकेंड में। तो उस पर बेस्ड ये कुछ न्यूमेरिकल पूछ रहा है। फर्स्ट जो हमसे पूछ रहा है कि स्पीड इन फर्स्ट 16 मीटर, तो और लास्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा है स्पीड इन लास्ट 16 मीटर, एवरेज स्पीड पूछ रहा है ऑब्जेक्ट का, और यहाँ वेलोसिटी इन फर्स्ट 16 मीटर एंड वेलोसिटी इन लास्ट 16 मीटर एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमसे 6 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, जिसमें स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला है पहले 16 मीटर में, सेकंड क्वेश्चन पूछा है स्पीड लास्ट 16 मीटर में, थर्ड क्वेश्चन पूछा है हमारा एवरेज स्पीड क्या है और उसी के बेस्ड वेलोसिटी। तो देखिए हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ की पॉइंट लिखा हूँ, जिसमें जो प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि जो हमारा स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और जो वेलोसिटी हमारा होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वैसे जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अब देखिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट करना चाहें यहाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बोल रहा है कि स्पीड इन फर्स्ट 16 मीटर। तो जो स्पीड कैलकुलेट करना है, अपना फार्मूला है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 16 मीटर में पूछा है, तो जो हमारे पास ये अगर स्पीड लिखना चाहें हम लोग फर्स्ट 16 मीटर के लिए स्पीड, तो स्पीड जो हमारा डिस्टेंस हमारा यहाँ 16 मीटर और ये जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ दे रखा है कि ये 4 सेकेंड में कवर करता है। तो जो हमारे पास टाइम है वो है 4, तो ये हो गया मीटर और ये है सेकेंड। अब ये 4 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा स्पीड आएगा, पहला जो स्पीड आया वो 4 मीटर पर सेकेंड। कई बुक में ये 4 मीटर पर सेकेंड न लिख के ये लिखा होता है कि 4 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो वही है कि जो भी पावर जो होता है ये डिवाइड है, तो जो पावर ऊपर जाता है वो पावर माइनस हो जाता है, यहाँ पावर 1 होता है। जब कुछ ना दे रखा हो इसका मतलब पावर 1 है, तो ये पावर जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये सेकेंड इनवर्स हो जाता है। अगर सेकेंड क्वेश्चन को देखें हम लोग, तो इसमें पूछा स्पीड इन लास्ट 16 मीटर। तो अगर सेकेंड स्पीड को लिखते हैं कैपिटल V से डिनोट कर देता हूँ अगर इससे, तो जो लास्ट 16 मीटर में पूछा है तो वही अपने पास स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो दे रखा है 16 मीटर और ये लास्ट जो है वो हमारा वो कवर कर रहा है 2 सेकेंड में। तो जो हमारे पास है टाइम 2 सेकेंड, ये हमारा कट जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा ऑब्जेक्ट का। तो जो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो पहले कवर कर रहा है 16 मीटर और बाद में भी वो 16 मीटर ही कवर कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ वी एवरेज लिखता हूँ, तो पहले वो कवर कर रहा है 16 मीटर, फिर से वो कवर कर रहा है 16 मीटर और जो हमारे पास टोटल टाइम है पहले ले रहा है वो 4 सेकेंड, फिर से ले रहा है वो 2 सेकेंड। तो जो हमारे ऊपर हो जाएगा वो 32 अपॉन ये नीचे हो जाएगा 6, ये है मीटर और ये है हमारे पास सेकेंड। अगर इसे कट करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन का आंसर हुआ। और लास्ट में जो हम लोग 3 देखते हैं वो यहाँ देखते हैं कि ये लास्ट जो बाकी क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ये पूछा, पहला हमारा पूछा है कि फर्स्ट जो 16 मीटर है उसमें वेलोसिटी क्या होगी। तो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा था वो एक लाइन में मूव कर रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो भी 16 मीटर ही है। तो जो हमारे पास वो फॉर्मूला आएगा एवरेज स्पीड
सॉरी जो वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है वो भी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो जो वेलोसिटी हमारे पास होगी वो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही 16 मीटर है, तो 16 और टाइम जो हमारे पास वो है 4, ये मीटर ये सेकंड, तो ये भी कट जाएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। आंसर हमारे पास हो जाएगा। अगर इसी में मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो इसमें पूछा है कि लास्ट 16 मीटर में, तो आप देखेंगे अगर इसे स्मॉल v से लिखता हूँ तो लास्ट 16 मीटर, यानी वहाँ पे भी ये वाले जो लाइन था हमारा वो भी 16 मीटर, या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ बराबर है। मैं अपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाले वीडियो में बोला था कि जब भी स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही इक्वल आता है। तो ऐसे कंडीशन में लास्ट में भी वो 16 मीटर है, और उसमें जो टाइम ले रहा हमारा वो दे रखा है यहाँ 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 है, 6 में बोला एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ देख रहे हैं 16 का डिस्प्लेसमेंट हुआ और अनदर फिर 16 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो हमारे पास स्मॉल v एवरेज होगा वो हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर फिर 16 मीटर, और जो टोटल टाइम है वो 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। ये सॉल्व करेंगे तो 32 हो जाएगा, ऊपर नीचे 6 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करने पे 5.33 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग जो देखे स्पीड जो हमारा था, स्पीड जितना था और एवरेज स्पीड जितना था वो दोनों का दोनों सेम आया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बोला था जब भी स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करते जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल आते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो बस हम लोग डायरेक्शन को यहाँ चेंज करके जो सेम डायरेक्शन था उसे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए। तो उसमें देखिए क्या होगा, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा है फिर सेम 6 चीज हमें कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव किया 16 मीटर, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में वो 16 मीटर गया, ये टाइम लिया यहाँ 4 सेकेंड। फिर बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहीं से जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट यानी उसके विपरीत, यानी ये वापस से ही ये अपोजिट डायरेक्शन में 16 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकेंड में। ये क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए पॉइंट ए से गया था पॉइंट बी से, और फिर पॉइंट बी से वो ए पे आ गया, ये भी 16 था ये भी 16 हुआ, तो ए पे आ जाएगा, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है। तो अब देखिए बोल रहा है कि स्पीड कैलकुलेट करना हो, तो स्पीड के लिए अपने पास एक ही फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सेम फार्मूला अगर लगाते हैं हम लोग, कैपिटल V से लिखता हूँ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, तो जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला आएगा उसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर किया हमारा 16 मीटर, वो 16 मीटर गया, और टाइम कितना लिया 4 सेकेंड, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड के लिए बात करता हूँ इसमें भी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो इसमें बोल रहा है कि लास्ट 16 मीटर में, तो लास्ट 16 मीटर ये है जो वापस B से A पे आया, तो वो हो जाएगा हमारे पास उस समय डिस्टेंस जो हमारा होगा 16 मीटर रिकवर किया B से A में आने में, और जो टाइम लिया वो 2 सेकेंड लिया, ये मीटर ये सेकेंड, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में V एवरेज जो कैलकुलेट करना है उसमें देखिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो पहले 16 मीटर A से B पे गया और B से फिर A पे आया 16 मीटर, तो यहाँ पे 16 मीटर पहले ट्रेवल किया फिर 16 मीटर, और टाइम जो लिया 4 सेकेंड फिर प्लस 2 सेकेंड, तो हो जाएगा हमारे पास 32 मीटर टोटल डिस्टेंस, और जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हमारे पास 6 सेकेंड। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5.33 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर हम लोग ये फोर्थ क्वेश्चन कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें जो हमारे पास इस वेलोसिटी पूछ रहा है, यहाँ हम लोग अभी स्पीड कैलकुलेट किए हैं, तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए जब ये A से B पे गया तो ये स्ट्रेट लाइन में ही था, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो हमारा वेलोसिटी स्मॉल v से लिखता हूँ, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी 16 मीटर का ही होगा, तो ये 16 डिवाइड बाई 4 सेकेंड लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास उसमें भी ये पूछा है कि लास्ट 16 में, तो B से फिर वो A पे आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ B से A तक आने में वो भी 16 मीटर सेम ही हुआ, तो हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ जो टाइम लिया वो 2 सेकेंड लिया, तो जो हमारे पास ये आंसर आएगा वो 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग ये भी बोला हो कि 8 मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं।
लेकिन जो हमारे पास 6 क्वेश्चन है उसको देखिएगा, जब v एवरेज लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो देखिए पहले वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था a से, वो b पे गया 16 मीटर, फिर b से वापस वो a पे आया 16 मीटर। तो जो हमारे पास पहले वीडियो पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, उसमें कैलकुलेट करने के लिए बताया था अच्छे से, तो आपको पता ही होगा कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का हम लोग जो मिनिमम डिस्टेंस होता है या जो मिनिमम लेंथ होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो जिस पॉइंट पे पहले ऑब्जेक्ट था अभी भी वो सेम पॉइंट पे आ गया है, यानी हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 0, और हमारे पास जो टोटल टाइम है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, यानी कि जो ओवरऑल आएगा किसी भी डिवाइड में या किसी भी रेशनल नंबर में जब न्यूमरेटर 0 होता है तो ओवरऑल वैल्यू कितना आता है, वो 0 आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लोग देखें ये बाकी चीज़ें तो सेम आई, लेकिन जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी था वो डिफरेंट आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।